Hello guys, welcome to my channel Movie Flix. पास एक बूढ़ी औरत आई जिसके पास कुछ केन्स होते हैं। वो इनसे मदद मांग रही होती है लेकिन ये उसकी मदद नहीं करते और वहां से आगे निकल जाते हैं। कुछ देर बाद इनकी गाड़ी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें किम्बरली सब कुछ साफ साफ देख पा रही होती है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ और किस किस की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई। और तभी वो अपनी सेंसेस में वापस आ जाती है। उसे लगता है कि ये एक बुरा सपना था। ठीक आज से एक साल पहले आज ही के दिन एलेक्स ने उस प्लेन घटना को जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी अपने दोस्तों को बचाया था और ये न्यूज रेडियो पर आ रही होती है। किम्बरली वापस अपने सेंसेस में आती है। उसे लगता है कि उसने एक बुरा सपना देखा है और कुछ ही देर बाद जब वो अपनी गाड़ी रोकती है तो उसके पास वही बूढ़ी औरत आती है जिसे उसने अपने विजन्स में देखा था। उसके पास केन्स होते हैं जो गिर जाते हैं और अब किम्बरली समझ जाती है कि उसने सपना नहीं बल्कि आगे क्या होने वाला है सब कुछ देख लिया। किम्बरली घबरा जाती है इसीलिए वो अपनी गाड़ी को रोक देती है जिसकी वजह से पीछे काफी सारी गाड़ियां रुक जाती है। ये सब वही गाड़ियां हैं जिनका उसने एक्सीडेंट होते हुए देखा था। तभी उसके पास एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो किम्बरली से पूछता है कि तुमने अपनी गाड़ी क्यों रोकी। किम्बरली ने इस पुलिस ऑफिसर को भी मरते हुए देखा था। किम्बरली को गाड़ी से उतरने के लिए कहता है। किम्बरली उसे वहां से जाते हुए लकड़ियों के ट्रक को दिखाती है और कहती है कि इस ट्रक से अभी लकड़ियां गिरेंगी और बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा। उसे उसकी बात बहुत अजीब लगती है और जब वो ट्रक थोड़ा सा आगे जाता है तो सच में लकड़ियां गिरती है जिससे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। पर किम्बरली की वजह से वो सब लोग बच जाते हैं जिन सबको उसने अपने विजन्स में मरते हुए देखा था। फिर उसके पीछे से एक बहुत बड़ा ट्रक आता है। पुलिस ऑफिसर उसे बचा लेता है लेकिन उसके दोस्त जो गाड़ी में बैठे होते हैं उन सब की मृत्यु हो जाती है। हालांकि उसने अपने विजन्स में देखा था कि उसके दोस्तों की मृत्यु सबसे बाद में हुई लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हो चुकी है। इस ऑफिसर इसके बाद उन सबको यहाँ से पुलिस स्टेशन ले जाता है जिन सबकी किम्बरली के मुताबिक मृत्यु होने वाली थी। और अब यहाँ पर पता चलता है कि एक साल पहले एलेक्स की भी मृत्यु हो चुकी है साथ ही उसकी दोस्त की भी। क्लेयर अब भी जिंदा है। वो हमेशा अपने आप को एक जगह बंद करके रखती है ताकि उसकी जिंदगी बच सके। और अब ये सब के सब अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद इन्हीं में से एक लड़का जिसने आज बहुत शॉपिंग की होती है जब वो अपने घर आता है तो देखता है कि पैन में पुराने नूडल्स हैं। वो खिड़की से उन्हें बाहर फेंक देता है जिसके बाद वो अपने लिए नए नूडल्स बनाता है। उसने आज बहुत महंगी वॉच और रिंग ली होती है। वो वॉच और रिंग पहन लेता है जिसके बाद गलती से उसकी रिंग सिंक के अंदर चली जाती है और जब वो रिंग निकालने के लिए अपना हाथ डालता है तो उसकी वॉच सिंक के होल में फंस जाती है। ठीक उसी वक्त माइक्रोवेव में स्पार्क होता है जिससे आग लगना शुरू हो जाती है और जो पैन उसने खाना बनाने के लिए गैस के ऊपर रखा होता है वहां भी आग लग जाती है। वो बड़ी मुश्किल से अपना हाथ निकालकर विंडो से नीचे कूद जाता है और तभी एक ब्लास्ट होता है। वो जब आगे जा ही रहा होता है कि उसका पैर उसी नूडल पर आ जाता है जो उसने खिड़की से बाहर फेंके थे। वो गिर जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये बात जब उन सबको पता चलती है जो हाईवे पर किम्बरली की वजह से एक्सीडेंट से मरने से बच गए थे तो वो सब के सब डर जाते हैं क्योंकि एक साल पहले जो भी प्लेन हादसे में बचे थे बाद में किसी न किसी तरह से उन सब की मृत्यु हो गई थी। एलेक्स की भी ऊपर से ईंट गिरने की वजह से मृत्यु हो गई थी और जब उसकी मृत्यु हुई थी क्लेयर उसी के साथ थी। वही किम्बरली अब क्लेयर से मिलना चाहती है क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं और जब भी वो क्लेयर से मिलती है वो क्लेयर की मदद चाहती है लेकिन क्लेयर उसकी मदद करने से मना कर देती है और उसे कहती है कि तुम्हें आसपास जो भी चीजें दिखती है वो साइंस है। तुम्हें उन साइंस को ध्यान में रखना होगा जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कब किसकी किस तरह से मृत्यु होने वाली है। इसके बाद वो अपने घर वापस आ जाती है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसका इंतजार कर रहा होता है। पुलिस ऑफिसर को भी उसकी बातों पर यकीन है और जब वो पुलिस ऑफिसर से बात कर रही होती है तभी सामने ग्लास पर उसे बहुत सारे पिजन्स की रिफ्लेक्शन दिखती है जो उसके पीछे उड़ रहे होते हैं। उनसे वो डर जाती है और वो समझ जाती है कि जो अगली डेथ के शिकार हैं उनकी मौत पिजन की वजह से होगी और अब बारी उस माँ बेटे की है। इन दोनों की जान उसी की वजह से बची थी। ये दोनों के दोनों उन्हें आगाह करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं उस माँ बेटे को दिखाया जाता है जो एक डेंटल क्लिनिक से बाहर आते हैं। फिर वो अपने सामने किम्बरली और पुलिस ऑफिसर को भागते हुए उन्हीं की तरफ आते हुए देखते हैं। किम्बरली जोर जोर से पिजन कह रही होती है जिसके बाद उस लेडी का बेटा जो सामने बहुत सारे पिजन्स को देखता है उनकी तरफ भागता है और तभी ऊपर से एक बहुत बड़ा ग्लास गिरता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अगले दिन किम्बरली और पुलिस ऑफिसर के पास क्लेयर आती है। इन दोनों को एक आदमी के पास ले जाती है जो इन्हें बताता है नई लाइफ ही मौत को हरा सकती है। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी यहाँ पर किम्बरली को एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि एक वैन पानी में डूब गई है और ये वही वैन होती है जिसे किम्बरली ने सबसे पहले अपने विजन में देखा था जिसका हाईवे पर एक्सीडेंट होना था और उसकी वजह से एक्सीडेंट होने से बच गया। ये एक लेडी की वैन है जो प्रेग्नेंट है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर बताता है कि मैंने जब भी सर्वाइवर्स की मीटिंग रखी उसने कभी कोई मीटिंग अटेंड नहीं की। ये न्यू लाइफ के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। ये कहते हैं कि अगर हम उस लेडी के बच्चे को बचा लें उसे इस दुनिया में जन्म लेने दें तो हम मौत को धोखा दे सकते हैं उसे हरा सकते हैं यानी कि उसके बाद इनका अभिशाप खत्म हो जाएगा। अगले दिन पुलिस ऑफिसर अपने घर पर एक बार फिर से मीटिंग रखता है जहाँ पर सभी सर्वाइवर्स आते हैं और अब किम्बरली के मुताबिक उस लेडी की बारी है जिसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है पर उसे जिंदगी से कोई प्यार नहीं है क्योंकि अपने बेटे की मरने की वजह से उसे बहुत ज्यादा दुख है। मीटिंग के बाद जब वो लिफ्ट में जाती है तो वहाँ पर पहले से एक बूढ़ा आदमी होता है जिसके हाथ में कुछ सामान होता है जिस सामान में एक हुक और एक हाथ भी होता है और इन्हीं सर्वाइवर्स में से एक ने सिंबल देखा था जो कि हुक का था। यहाँ पर जो हुक होता है वो उस लेडी के बालों में फंस जाता है और तभी उस लेडी को बताया जाता है कि किसी हुक वाले आदमी से तुम्हारी जान को खतरा है। वो देखती है कि
वो आदमी पीछे है। वो डरकर लिफ्ट से बाहर भागने लगती है, लेकिन लिफ्ट के दरवाजे बंद होते हैं, जिससे वो लिफ्ट में अटक जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। देखकर एक सर्वाइवर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो अब इस डर की जिंदगी में नहीं जीना चाहता, इसीलिए रिवॉल्वर उठाकर अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बारी नहीं है, इसीलिए उसकी रिवॉल्वर नहीं चलती। इन्हें उस सफेद वैन वाली लेडी के बारे में पता चल जाता है जो प्रेग्नेंट है, इसीलिए पुलिस ऑफिसर सबके साथ उसके पास पहुंचता है। उसे अब लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, इसीलिए ये उसे हॉस्पिटल की तरफ लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में बातों से पता चलता है कि 1 साल पहले ये सब किसी न किसी तरह से मरने से बच गए थे, और इस सब के पीछे कहीं न कहीं एलेक्स कारण था, क्योंकि एलेक्स ने जब अपने साथियों को बचाया था, तो डेथ ने एक बार फिर से उन्हें मारने के लिए दोबारा से प्लान किया था, जिस वजह से उन लोगों की भी जान बच गई जिन लोगों को डेथ को उस वक्त मारना था जब उसने एलेक्स और उनके साथियों को मारा। और अब इसीलिए डेथ इन्हें मार रही है, और इसीलिए रिवर्स ऑर्डर में सब कुछ चल रहा है, क्योंकि ये सब के सब एक बार पहले डेथ से बच चुके हैं, और जब भी कोई ग्रुप डेथ से बच जाता है तो वो उन सबको रिवर्स ऑर्डर में मारती है। और अब जब इस सब के सब सर्वाइवर्स एक ही वैन में होते हैं, तभी इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिससे इनकी गाड़ी फार्म में जाकर टकराती है, और इन सब की जान बच जाती है। पर अब भी एक लेडी गाड़ी के अंदर फंसी हुई है, इसीलिए उसे बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है, पर उसका एयर बैग खुलने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके हाथ में सिगरेट होती है जो नीचे गिर जाती है, जहां पर पेट्रोल लीक हो रहा होता है, जिसके बाद एक ब्लास्ट होता है और एक और सर्वाइवर मारा जाता है। इसके बाद बचे हुए लोग उस प्रेग्नेंट लेडी को लेकर हॉस्पिटल की तरफ जल्दी से जल्दी निकल पड़ते हैं, क्योंकि उसे लेबर पेन हो रहा होता है। और तभी गाड़ी में किम्बरली को एक बार फिर से विजन आता है, जिसमें वो देखती है कि डॉक्टर उस लेडी को मार देगी। ये सब के सब हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहां पर किम्बरली और वो पुलिस ऑफिसर उस लेडी डॉक्टर को अंदर जाने से रोक लेते हैं, जो कि उस प्रेग्नेंट लेडी को मारने वाली है। जिसके बाद वो लेडी एक बच्चे को जन्म देती है, और बच्चे के जन्म के बाद ये बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि नई लाइफ का मतलब है कि डेथ का श्राप अब खत्म हो चुका है, इन सब की जान बच चुकी है। लेकिन किम्बरली को एक बार फिर से विजन आता है, जिसमें वो देखती है कि हाईवे पर जो एक्सीडेंट होने वाला था उसमें इस लेडी की मौत होने नहीं वाली थी, यानी कि श्राप नहीं टला। और ये जानने के बाद क्लियर हॉस्पिटल के एक दूसरे रूम की तरफ बढ़ चलती है, जहां पर एक सर्वाइवर है जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, और जैसे ही वो उसके कमरे का दरवाजा खोलती है, वहां पर एक ब्लास्ट होता है, जिससे क्लियर के साथ उस सर्वाइवर की भी मौत हो जाती है। किम्बरली और पुलिस ऑफिसर समझ जाते हैं कि अब भी श्राप नहीं टला, और अब केवल 2 बचे हुए। किम्बरली को समझ में आ जाता है कि जिस वैन को उसने पानी में गिरते हुए देखा था, उस वैन को और कोई नहीं बल्कि वो खुद चला रही थी, जिसके बाद खुद वो उस प्रेग्नेंट लेडी की वैन को लेकर पानी में कूद जाती है। पुलिस ऑफिसर उसे बचाने के लिए पानी में जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। पर कुछ देर बाद जब किम्बरली को होश आता है, तो वो अपने सामने उसी डॉक्टर को देखती है, जिस डॉक्टर का उसे विजन आया था वो उस प्रेग्नेंट लेडी को मार देगी, और उसने उसे बचा लिया था, यानी कि उसने उसे एक नई जिंदगी, न्यू लाइफ दी है। और न्यू लाइफ का मतलब ये है कि इनका श्राप टल चुका है, यानी कि डेथ अब इन्हें अपने साथ नहीं ले जाएगी। कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों किसी के घर पर लंच पर गए होते हैं, और तभी वो फैमिली ने बताती है कि जिस दिन आपका कार का एक्सीडेंट होने वाला था, उसी दिन हमारे बच्चे का भी एक्सीडेंट होने वाला था, पर उसे बचा लिया गया। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि इन्हें डेथ का रूल पता है। और तभी वो बच्चा जिसे उस दिन एक्सीडेंट में बचा लिया गया था, वो बारबेक्यू के सामने होता है, जहां पर ब्लास्ट होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।